हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी फ्रॉम हाउसवाइफ टू शेयर ट्रेडर। मैं सुष्मिता और लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, लॉस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टॉप लॉस। आपने सुना होगा, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एडवाइजरी कंपनीज होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमेशा ही अपने कॉल के साथ आपको एक स्टॉप लॉस देते हैं। तो ये स्टॉप लॉस होता क्या है फ्रेंड? स्टॉप लॉस एक डिसिप्लिन होता है जो हमें बड़े लॉस से बचाता है। इसलिए हमें अपने हर ट्रेडिंग सेशन में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये हमें बड़े लॉस से कैसे बचाता है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। लाइक हमने कोई शेयर 100 रुपीज़ में बाई किया और 98 रुपीज़ में उस स्टॉक का स्टॉप लॉस है, पर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो स्टॉक डाउन होकर 90 रुपीज़ में आ गया। अब हमें 10 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर हमने 98 रुपीज़ में स्टॉप लॉस लगाया होता तो हम 2 रुपये का लॉस लेके उस स्टॉक से बाहर निकल जाते और वो अमाउंट किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते। पर क्योंकि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो अब हम उस स्टॉक में फंस चुके हैं। अब 10 रुपये का लॉस हम लेना नहीं चाहते तो वो अमाउंट हमारी मार्केट में फंस जाती है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस हमें मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट लेने में भी हेल्प करता है। वो कैसे? लाइक 100 रुपीज़ में जो शेयर हमने बाई किया था और 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा था, वो स्टॉक बढ़ गया और 120 रुपीज़ हो गया। अब 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। पर 120 रुपीज़ में उस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल है और मैंने आपको पहले बताया था कि स्टॉक जब अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो वो और ऊपर जाता है। तो अगर उस स्टॉक ने 120 रुपीज़ का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से हो सकता है। पर हमें ये भी डर लग रहा है कि अगर स्टॉक 120 से नीचे आ गया तो हमें लॉस ना होने लग जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? 115 में उस स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल है, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 115 पे लगा सकते हैं। 115 पे स्टॉप लॉस को लगाकर हम उस स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्टॉक नीचे आएगा तो 115 पे हम 15 रुपये का प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। पर अगर वो स्टॉक ऊपर गया तो हम और ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चार्ट में देखते हैं कि ये हमें चार्ट में कैसे देखना होता है कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीज़ें हम कैसे समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चार्ट में देखते हैं कि हमें कैसे स्टॉप लॉस लगाना होता है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम चार्ट में देखते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। ये 6 मंथ का चार्ट है। 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन मैंने सेट कर रखा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से 3 मंथ, 1 ईयर, 1 मंथ, जितना भी आपको ड्यूरेशन का चार्ट देखना है आप सेट करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्लैक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है। अब हम थोड़ा पास से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टॉक ने एक छोटी सी मारूबोजू कैंडल बनाई। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है मारूबोजू कैंडल क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो जैसे ही स्टॉक ने मारूबोजू कैंडल बनाई और सेकेंड स्टॉक की पॉजिटिव ओपनिंग हुई, हमने यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लिया। स्टॉक का प्राइस था 412 रुपये। 412 रुपये में हमने स्टॉक को बाय किया। अब हमें इस पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? इसके पहले की जो मारूबोजू कैंडल थी, इसका जो लोवेस्ट प्राइस है वो है 400 रुपये। अब इसके पहले भी हम देखेंगे कि स्टॉक ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है।
तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने इसके पहले भी इसी रेंज में सपोर्ट लिया था 400 की रेंज में, और इसी रेंज से बढ़ना स्टार्ट कर रहा था, पर वापस से नीचे आ गया और वापस से इसी सपोर्ट से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे 400 रुपये की रेंज में स्टॉप लॉस लगा दिया। अब स्टॉक जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होगा हमें भी अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाना है। अब स्टॉक जब यहाँ पे आया और इसके बाद भी स्टॉक पॉजिटिव बना हुआ है और आप स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 451 रुपीज़। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब मुझे अपना प्रॉफिट ले लेना चाहिए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, इसका रिजल्ट अच्छा है, इसमें आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। अब आपने 451 का स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अभी भी आप स्टॉक में बने हुए हैं। इसके साथ आगे स्टॉक ने फिर से एक मारूबुजू कैंडल बनाई और इसके बाद भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम इस कैंडल के पास इसका स्टॉप लॉस चेंज करके 479 कर देंगे। इस तरह से हम स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं और स्टॉक में बने रह सकते हैं, और जहाँ पे भी हमें लगे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो जाता तो इस स्टॉप लॉस में आपका जो स्टॉक है वो कट जाता, आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो जाता। तो आपको जो रिस्क रहता है वो लो रिस्क रहता है, थोड़ा सा प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा पर आपको लॉस नहीं होगा, आप लॉस से बचेंगे। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस होता क्या है, चार्ट में हम कैसे स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हैं। मेरे साथ भी कई बार ये चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। मैं पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाती थी, अभी भी एक दो स्टॉक मेरे मार्केट में फंसे हुए हैं। इसके अलावा कई बार मैं कम प्रॉफिट लेके स्टॉक से बाहर हो जाती हूँ, क्योंकि हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए। पर अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल वे पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए, देखिए, समझिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।